को तख्लीक किया, 6 रोज में मुझे और आपको बनाया और 7वें दिन कामियत की मोहर लगाकर इस कायनात को छोड़ दिया। और जैसे कि कलाम में पैदाइश का 2 बाब और उसके 13 आयत के बारे में लिखा है कि खुदा ने 7वें रोज आराम किया और खुदा ने 7वें रोज आराम करके मेरे और आपके लिए ये अबदी और दायमी कानून बना दिया कि मैं और आप भी उसके आराम में दाखिल हो, मैं और आप भी उसके कवानीन पर चले, मैं और आप भी उसके तरके काज़म को अख्तियार करें। सब मेरे अजीजों, आज कितने रूह हैं, कितनी जाने हैं, कितने बशर हैं, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, तो उस कदोसा पर हाथ के इस पर्पस को, इस काम को, इस हुक्म को ले रहे हैं और इस कवानीन के तहत अपनी जिंदगी को डाल रहे हैं। कितने भाई हैं जो सब्बत के दिन सिर्फ इसलिए छुट्टी करती है अपने काम से कि उस कदोसा पर हाथ को चला दे। कितनी बहनें हैं जो अपने कामों से इस बात से फरागत हासिल करती है कि उसका दूसरा पर हक की तारीफ को तमजीद करे। और अक्सर अगर किसी भाई को कहें ना कि भाई साहब भी तो आज को छुट्टी किया करें, तो कहते हैं कि भाई साहब जी दुआ दो रक्षा ये तो बच्चे की छुट्टी। अगर हम इतवार को काम ना करें तो बच्चे कैसे पाएंगे? बहुत हो चुकी है, अखराजात बहुत है। छुट्टी करने से हमारा निज़ाम धर्म हो जाता है। लेकिन एक बात को याद रखिए कि इंसान से इंसान पैदा होना सबसे मुश्किल बात है। जिसने आपको पैदा किया है, क्या वो आपको रिज़्क़ रोटी से नहीं नवाजेगा? जो आपको कई सालों से, कई महीनों से, कई बरसों से पालता आया है, जो आपको 6 रोज खुराक देता है, क्या वो 7वें दिन आपको खुराक नहीं देगा? क्या वो 7वें दिन आपको लिबास नहीं देगा? क्या वो 7वें दिन आपके घर में बरकत को नहीं उड़ेलेगा? सब कुछ होगा, लेकिन बशर्त ये है कि हम उस पर तकिया करें, हम उस पर तवक्कल करें, हम उस पर ईमान रखें। क्योंकि जब हम उस पर तवक्कल करके अपने काम से फरागत हासिल करेंगे, उसके काम से जो उसने हमें सौंपा है उसके काम में मशगूल हो जाएंगे, तब वो हमारे लिए बरकत का एहतमाम जरूर करेगा, तब वो हमारे लिए हर तरह की नेमत की फरावानी जरूर भेजेगा। क्योंकि खुदा तो उनको भी देता है जो न मेहनत करती है, न बोते हैं, न काटते हैं, न किसी किस्म का किसी कोठियों में जमा करती है। खुदा तो उनको भी नवाजता है जो हरकत सकरात नहीं करते, जो मिलजुल नहीं सकते। जैसा कि आप दरख्तों को देख लो, दरख्तों को भी तवाना मिल रही है, हवा के परिंदों को भी खुराक मिल रही है, यहाँ तक कि जो पत्थर के अंदर कीड़ा है उसको भी खुराक मिल रही है। जो खुदा इतनी अलूहियत और कदोसियत रखता है, इतनी रबूबियत और रबूबियत रखता है, क्या वो आपको नहीं पालेगा? क्या वो आपको भूखा रहने देगा? क्या वो आपको बेलबास रहने देगा? क्या वो आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने देगा? नहीं, बल्कि अगर आप उसके कवानीन पर चलना शुरू कर दोगे, अगर आप उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दोगे, अगर आप उसकी तालीमात को ज्वाइन करना शुरू कर दोगे, अगर आप उसकी लय में चलना शुरू कर दोगे, तो आपके घर में बरकत अफराद की और बहुतात की कसरत हो जाएगी। लेकिन बशर्त ये कि हम उसके नक्शे कदम पर चले। बहुत सारे भाई कहते हैं इस बात का खुदा को क्या एतराज़ हो सकता है कि मैं हफ्ता के रोज आराम करूं या ना करूं, मैं हफ्ता के रोज काम करूं या छुट्टी पे जाऊं, इसमें खुदा को क्या फायदा है? आराम तो मैंने करना है, खुदा मेरे आराम से कैसे खुश होगा? लेकिन एक बात को याद रखिए कि खुदा ने जो हमारे अंदर मशीनरी फिट की है, उससे खुदा जानता है कि इनको कितने काम की और कितने आराम की जरूरत है। खुदा जानता है कि कितने घंटों तक, कितने महीनों तक मुसलसल काम कर सकता है और कब जाके इसको आराम चाहिए, कब जाके इसको सुकून चाहिए। खुदा इस बात से बखूबी वाकिफ है। लेकिन एक बात को याद रखें कि अगर हमारे साडा काम कर करके
वराछा गलियां हो गोडे ना गोडे बजन वाल उजड़े पुजड़े ते बुरे हाल ते भौंके दिहाड़े हो तो दसो खुदा दी खुदाई च कोई फर्क पै सकदा है? अगर हमारी सूरत बिगड़ी हो और हमारे अंदर बीमारियों के अंबार लगे हो तो क्या खुदा की खुदाई में कोई फर्क आएगा? क्या खुदा के उस अलूहियत और रबूबियत में किसी किस्म का कोई चेंज आएगा? क्या खुदा की तबीयत में कोई नसाजी पैदा होगी? फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी तबीयत में उदासपन जरूर होगा कि मैंने जिस बेटी को जिस बेटी को इतने करीने और सलीके के साथ बनाया है वो मेरी बातों पर नहीं चल रही, बल्कि वो दिन रात अपने काम की सोच लगी हुई है और इसी काम की ज्यादती के बायस इसके फेफड़े खराब हो गए, इसके गुर्दे खराब हो गए, इसका लीवर काम करना छोड़ गया है, इसके दिमाग डैमेज हो चुका है और हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की मुश्किलें इसके चुगल आ पड़ी हैं। वो तो कहता है कि अगर कोई तुम्हें छेड़ता है या तुम्हें तंग करता है तो ऐसा है कि गोया मेरी आंख में उंगली मारता है। आप तो इतने चौंका बेटे और बेटियां हैं। वो तो कहता है कि अगर किसी बीवी ने अपने शौहर की तस्लील की तो गोया मेरी की, अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को ज़र्फ मान कर फिर भी मारा तो गोया मुझे मारा। वो तो आपसे इतनी अलूहियत और इतनी कदूसियत और इतनी मोहब्बत रखता है कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो क्या उस खुदा की खुदाई में फर्क पड़ेगा? बात हम इसलिए को लेकर चले थे। समझिए ये ऐसा है जैसे कि एक मिस्त्री अपने घर की दीवार बना रहा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी और तब से उसका पसीने से बुरा हाल था, लेकिन वो फिर भी काम किए जा रहा था। इतने देर में उसका बाप आता है और वो देख के परेशान हो जाता है और जल्दी से अंदर जाता है और एक कपड़ा लेके आता है और कहता है बेटा इसको सर पे रख ताकि तुझे थोड़ा सा सुकून मिले, और जल्दी से अंदर जाकर ठंडा शरबत बनाता है और अपनी बेटी के लिए लेकर आता है और कहता है बेटा नीचे उतरा और जरा 10 मिनट के लिए दम ले ले, सांस ले ले, फिर काम करते रहना। और बेटा उससे कहता है कि अब्बा बस दो ही न तेरा के मैं बस लाता आया। 5-10 मिनट और फिर देखते हैं, उसके बाद तो फिर उस पर अफसोस आता है और वो उसकी तरफ जाता है और कहता है बेटा मैंने तुझे कहा था कि नीचे आ जा, 10 मिनट सांस ले ले और फिर काम करते रहना। वो फिर वही बात कहता है कि बस थोड़ा सा काम रह गया, मैं बस आ रहा। इसी तरह मुसलसल 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद उसके बाद भी तबीयत में नसासी पैदा होना शुरू हो जाती है, उसको ज्यादा गम और अफसोस होना शुरू हो जाता है कि ये मेरा इसको देख देख के मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये मेरी बात को नहीं मान रहा। अब वो क्या करता है कि अंदर जाता है और अपनी बहू से अपने पोते को ले जाता है और पास खड़े होकर कहता है कि नबी जवाना मूड लगा रहे हो बनाओ। मुड़ के देखता है तो कहता वो तेरा दिमाग पागल हो गया, वो मुंडे को छाले कारे नहीं गर्मी पैन दी। उन्हें कहा ऐ मेरे बेटे जिस तरह तू इन्हें वेख के तुपे तड़पया इस तरह मैं तड़प रहा सी जो तू तुपे काम कर रहा सी। सब मेरे असीसों ये बात तो हमारा आरजी बाप है, ये तो हमें चंद सालों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए और चंद घड़ियों के लिए पालता है। ये तो हमारी चंद सालों के लिए देखभाल करता है, ये तो हमारा चंद सालों के लिए ख्याल रखता है। लेकिन वो इलाहों का इलाह, वो कदूसम और हक, वो मबूदों का मबूद, वो खुदावंदों का खुदा, वो सब इलाहों का इलाह और खुदावंदों का खुदावंद जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने हमारे बेतरतीब मादे को देखा, जिसने हमें हमारी माँ के बदन में देखा और हमको सूरत बख्शी, हमको सीरत बख्शी, हमको हर तरह की फैसिलिटीज दी, हमारे हर एक हिस्से को, हर एक आजाद को जोड़ा, हमारे हर एक टुकड़े और हर एक टुकड़े को तख्लीक किया। वो जब हमको इस तकलीफ में देखता होगा, जब वो हमें नशे की हालत में देखता होगा, जब वो हमें काम की ज्यादती की हालत में देखता होगा, जब वो हमें हर तरह की बीमारी में देखता होगा, क्या वो नहीं तड़पता होगा? क्या वो नहीं रंजीदा होता होगा? क्या वो गमज़दा नहीं होगा? और वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये माँ बाप तो शायद हमारी फोटो लेके किसी फ्रेम में लगा ले, किसी मोबाइल में रख ले, किसी बटवे में सजा ले,
लेकिन फ्रेम भी टूट सकता है, मोबाइल भी गुम हो सकता है, बटवा भी जुदा हो सकता है, लेकिन वो कदूस बरहक उस बाप ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है, हमसे ऐसा प्यार किया है कि उसने हमारी सूरत को अपने हाथ की हथेली पर खोद रखा है, ताकि हम हर वक्त हर लम्हा उसके आमने सामने रहे, और ना ये हाथ उससे जुदा हो और ना ये सूरत उसकी आंखों से ओझल हो। हालेलुया। ये हमारे माँ बाप तो हमारी गलतियां गिन सकते हैं, हमारी कुताहियां गिन सकते हैं, हमारी खूबियां गिन सकते हैं, हमारे साल गिन सकते हैं, हमारे महीने गिन सकते हैं, हमारी आदात का ख्याल रख सकते हैं, हमारी साल गिन सकते हैं, लेकिन क्या नहीं गिन सकते उस बाप ने तो हमारे जिस्म का एक एक जिस्म के एक एक हिस्से के एक एक बाल तक को गिना हुआ है। समझ क्या इलाही मोहब्बत है उसने, क्या इलाही कमाल है उसने कि उसने कहा कि 7 दिन तो आराम कर। क्या आज हम इस आराम में दाखिल होते हैं? अगर आज हम इस दुनिया में रहकर उस अपनी आराम की प्रैक्टिस नहीं करते, उस अपनी आराम में दाखिल होने का करीना और सलीका नहीं सीखते, तो फिर आपको उस इलाही आराम में कौन लेके जाएगा? अगर आपने यहाँ 10 मिनट सुकून से बैठना नहीं सीखा, 10 मिनट आराम करना नहीं सीखा, एक दिन आराम करना नहीं सीखा, एक दिन उसका दूसरे मरहल की रफ़ाकत में गुजारना पसंद नहीं किया, एक दिन उसके साथ उसकी गुर्बत में नहीं है, तो वो दूसरे मरहल उस अपने आराम में, जहाँ आराम ही आराम होगा, जहाँ सुकून ही सुकून होगा, जहाँ पर आपको उसके दूसरे मरहल के आमने सामने बैठने का शरफ मिलेगा, जब आपने ये करीना यहाँ पर नहीं सीखा तो वहां पर आपको कौन लेके जाएगा? क्योंकि आपको इस जमीन पर रहकर उसके दूसरे मरहल के आसमानों में आसमान पर रहने की प्रैक्टिस करने का मौका दिया गया है। अगर आपने यहाँ पर उसके साथ रहने की प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने यहाँ पर उसके दूसरे मरहल के हजूर अपने नगमों को नहीं छेड़ा, अपने तराने को नहीं छेड़ा, अपने होठों को उसके जलाल के लिए हरकत नहीं दी, अपनी जुबान को उसके दूसरे मरहल के लिए पेश नहीं किया, अपने हाथों को अपने पाँव को उसके जलाल के लिए अब चलाया नहीं है उसकी लाइन में, तो वो कदूस बरहक हमारे लिए कैसे आसमान को खोलेगा? वो कदूस बरहक कैसे हमारे लिए आएगा और हम हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसके आराम में दाखिल होना पसंद नहीं करेंगे तो वो आपको अपने आराम में कैसे शामिल करेगा? तो अगर आपने उस कदूस बरहक के आराम में अपने आप को ठहराना नहीं सीखा, तो फिर कौन सी जगह रह जाती है? फिर कौन सा मुकाम हमारे लिए रह जाता है? फिर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमको पहुँचाया जाएगा? क्योंकि आराम वाली जगह का तो हमने तरीका ही नहीं सीखा, आराम वाली जगह का तो हमने सलीका ही नहीं सीखा। फिर एक ही जगह रहती है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ आग नहीं बुझती और जहाँ कीड़ा नहीं मरता। अगर आपने यहाँ पर आराम करना नहीं सीखा, अगर आपने यहाँ पर सफर को पाक मारना नहीं सीखा, अगर आपने यहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपने उसको जलाल मेरा नहीं तसरफ में लाए, तो फिर आपको आग और घंटे की चीज की खाई से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं आपको छुड़ा सकता, कोई कुर्बानी आपके काम आने वाली नहीं है, कोई फिदिया आपके काम आने वाला नहीं है, कोई भी इफ्जी आपका नहीं होने वाला। क्योंकि जब आपने मोहब्बत जो होती है या प्यार जो होता है वो फरमाबरदारी का होता है या ना फरमानी का, ताबेदारी का होता है या ना ताबेदारी का, ताबेदारी का और फरमा। अगर हम उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे, अगर हम उसके कानून की पासदारी नहीं करेंगे, अगर हम उसके कवानीन की अपने अंदर सक्रिय को नहीं लेंगे, तो वो हमारे लिए अपने आसमान को नहीं खोलेगा। तब हमारे लिए यह जुमला ज्यादा नहीं होगा कि तू
तू मेरी अपनी मेरास का हिस्सादार है। ये हमारे लिए लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा कि यह वादा मतलब कि आप बेटे और बेटियों को, बल्कि वो आप साफ तुमसे कह देगा कि मेरी तुमसे कभी वाक़ियत ना थी। समझे? अगर आप उससे वाक़िफ़ चाहते हो, अगर आप उसकी पहचान में आना चाहते हो, अगर आप उसकी कुर्बत में आना चाहते हो, अगर आप उसकी आंखों के सामने सामने रहना चाहते हो, तो फिर आपको जरूरत है कि उसके कवानीन की पासदारी करे, उसके इरशादात आज़म को माने, उसके कवानीन को पहचाने, उसके फरमादात को माने और उसकी तालीमात को पहचान कर उसकी लाइन में चले, उसकी लाइन में अपने आप को डाले, ताकि जब एंड वो आए तो आसमानों के आसमान पर से उठता हुआ और अपने तख्ते अजीम पर बड़ा जवान होकर कहे कि ये मेरे बाप के मुबारक लोग हैं, ये सब्जी मेरास में जाएंगे जहाँ पर ना कोई दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कोई कपड़े खोदने वाला है और ना कोई कपड़े उतारने वाला है, ना कोई कफन बेचने वाला है और ना कोई कफन बनाने वाला है, ना कोई डॉक्टर है और ना कोई टीका लगाने वाला है, ना कोई और उलझन है और ना कोई और मुश्किल है, बल्कि वहाँ कदूस बरहक का जलाल होगा, उसके चेहरे की तजल्लियात होगी और हर एक चीज उसके नूर से मुनव्वर होगी और हर एक बशर उसके अपने आराम में सकूनत फरमाएगा। लेकिन ये तब तक होगा जब तक आप सब्बत के दिन को पाक नहीं मानेंगे, जब तक आप सब्बत के दिन को अपनी जिंदगी में ठहराएंगे नहीं, क्योंकि उसका दूसरा हक ने ये किसी आम हुक्म में नहीं डाला, बल्कि ये कहा कि याद करके तू सब्बत के दिन को पाक मानना। तो याद करने का मतलब ये है कि तू किसी उलझन में, किसी मुश्किल में, किसी खुशी के आलम में, किसी बीमारी की हालत में, किसी और प्रोग्राम में भूल न जाए, उखड़ न जाए, पटक न जाए, बल्कि हर हालत में और हर कंडीशन में याद करके सब्बत के दिन को पाक मानना। और अगर कोई भूल गया तो मैं तुझसे इस बात का बदला, और अगर तू याद करके सब्बत के दिन को रोक के रखे तो मैं ना सिर्फ इस दुनिया में इज्जत व वक़ार दूंगा, ना सिर्फ इस दुनिया में रिज़्क़ रोटी दूंगा, ना सिर्फ इस दुनिया में चीज़ों की मोहताज दूंगा, बल्कि मैं तुझे अपनी आसमानों की बुलंदियों और बुलंदियों पर ले चलूंगा। और जैसा कि कलाम अक़दस में लिखा है कि मैं तुझे नबियों के दस्तरख़्वान में से खिलाऊंगा। तो क्या हम इस लायक बन चुके हैं? क्या हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं कि हम उसके अपने आराम में दाखिल हो, हमको नबियों की मेराज से खिलाया जाए, हमको आसमान की बुलंदियों से बुलंदियों तक ले जाया जाए? और अगर हम वहां तक की रसाई को चाहते हैं तो फिर जरूरत है कि हम उस बरहान के साथ वक्त को ठहराएं, उसके साथ लम्हात गुजारें, उसके साथ घड़ियां गुजारें, ताकि वो कभी सुबह हमको इस लायक बनाए कि हम उसकी फर्जंदियत के सर्टिफिकेट को हासिल कर सके। दुआ है कि खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और आपको सब्बत का दिन पाक मानने की हिम्मत, कुव्वत और ताकत अता फरमाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।